हेलो ट्रेडर, सभी को नमस्कार। जैसा कि आज बैंक निफ्टी में भाई इतना बड़ा मूव, क्या ही बात बताई जाए। कोई अफसोस नहीं। आवर डिस्कशन, आवर मेंबर एंड ऑल द ट्रेडर्स हैव नो दैट वॉच अवर यस्टरडे वीडियो। जिन्होंने हमारी कल की वीडियो देखी है वो सभी जानते थे। हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि हमें किन किन लेवल पे चलना है, कि अगर मार्केट ने ये 44 164 का लेवल क्रॉस करा तो डेफिनेटली हम लोगों ने डेडलाइन, अपनी ये डेडलाइन लगाई थी। और यू कैन सी दैट मार्केट ने यहाँ मूव देने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब कुछ ना कुछ मार्केट में इस पॉइंट पे करेक्शन आया। और आप देखिए कितना करेक्शन आएगा। अगर आप देखो 380 से करेक्शन कहाँ तक आया, 312 तक आया। तो मतलब क्या था, एक क्लियर कट था कि जिसने भी इस पोजीशन पर भी हमारी बात मानकर एक ट्रेड ली, उसको एक देखिए इस पोजीशन से 397 टू 312 कम नहीं होता 90 पॉइंट का करेक्शन। तो ये होते हैं लेवल वाइज लेवल, छोटे छोटे काम। लेकिन ये जो एक मूव था, ये यहां से एक मूव आपको पकड़ना था। आपको बताया गया था ये तो हो गया छोटा काम ऐसे। और फिर मैंने कहा था ऐसे हाई ब्रेक हो तो 164 का अगर लेवल ब्रेक हो तो आपको एक टारगेट बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा 164 के ऊपर 380 तक। हाँ, मैंने आपको जाते जाते ये लेवल बताए थे। और मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ कि ट्रेलिंग करो, क्योंकि जब ट्रेलिंग में क्या होता है, जब मार्केट निकलती है तो बहुत तगड़ा मूव आता है। वो मूव इतना बड़ा आता है कि पकड़े नहीं बनता। लेकिन आप एक चीज देखो, अगर हमने इतना भी मूव कैप्चर कर लिया तो हमारा अमाउंट लमसम लमसम क्या हो गया, डबल हो गया। आप देखो 164 टू 373 फोर सॉरी 400। तो ये समझो 160, 400, 240 पॉइंट ऑन बैंक निफ्टी, कोई कम नहीं है। जिसको मिले बहुत खुश। और जब ऐसी मार्केट हो तो ऑब्वियसली सभी खुश होते हैं। तो आज का दिन एक्सपेक्टली बहुत अच्छा रहा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट टुमारो। देखिए मार्केट एकदम से स्ट्रेच हुआ है तो स्टॉप लॉस तो रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मार्केट को कंप्रेस कहाँ तक होना है, किस लेवल तक जाना है और वहां से क्यों गिर सकती है, ये हम लोग पूरा भी श्योर शॉट तो हो। अगर आप एक छोटा सा 1 आवर के चार्ट में अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखने की कोशिश करो, सो देखो आपको एक चीज थी, बुलिशनेस चाहिए थी। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना डाउन, मार्केट ब्रेक हुई, भगी। फिर ये देखो एक वी पैटर्न बना इन्वर्टेड, ठीक है, इसका ब्रेक किया, भगी। फिर ये अपना पुराना लो तोड़ा, ठीक है, इसके ऊपर निकली, भगी। अभी अगर हम पुराना चार्ट थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो लास्ट टाइम मार्केट इस एरिया में बहुत कंसंट्रेट रही, 44,800 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन टाइप का दिखाया 44,800 का लेवल। और अगर हम इसको थोड़ा सा डे चार्ट में डिकोड करने की कोशिश करें, सो ऑल्सो अगर आप देखिए ये इस चीज को, तो यहाँ पे मैंने पकड़ा था बुलिशनेस के लिए। लास्ट टाइम तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अभी लगा रहने देते हैं। आई होप मैं आपको एक चीज जो दिखाना चाह रहा था नाउ, इफ यू आर लुकिंग परफेक्टली दैट्स लेवल, ये एक लेवल जहां पर अभी हम परफेक्टली बैठे हैं। थोड़ा सा इसको कलर बदल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ईएमए को यहाँ से थोड़ी देर को हाइड कर देते हैं। और आई होप अब थोड़ी सर्दी है ट्रेडर, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, ये लेवल अब इसमें क्या समझ में आ रहा है। आप देखो एक चीज, थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करो। मैं 3 लाइनें ड्रॉ करूंगा, 3 लाइनों में आपको मेरी बात समझ में आएगी। फर्स्ट वन इज दैट मार्केट ने रिस्पेक्ट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ब्रेक डाउन हुआ, नीचे आई, ऊपर निकलने की कोशिश की, नहीं निकल पाई। फिर ब्रेक ओवर करके निकली, फिर आई, फिर रिस्पेक्ट, अगेन रिस्पेक्ट। तो क्या अब की ऐसा नहीं हो सकता फिर से इस लेवल के आसपास रिस्पेक्ट मिले? यानी ये 44,600 से 800 के बीच में 200 पॉइंट में कहीं भी मार्केट में करेक्शन होना चाहिए छोटा सा। क्योंकि भाई 1 2 3 4 5, आई थिंक 6 7 टाइम अब की अगर करेक्शन मिला तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन एकदम सही है। ठीक है, फर्स्ट वन इज दैट, ये जो मेरे को आपको बताना था। नाउ सेकंड वन इज दैट एक लेवल तो ये है हमारा, एक अगर ये यहाँ नहीं तो कुछ हद तक ही इस लेवल के पास। ठीक है, 750, मतलब ये 800 के आसपास, 750 से 800, मतलब ये इस एरिया में कुछ तो होना है, कुछ होना है। चाहे गिरे चाहे कुछ तो करेक्शन एक्सपेक्टेशन है।
ना अगर आप छोटा सा एक और अगर एक चीज देखना चाहो तो लास्ट टाइम हमें मार्केट में ब्रेकआउट कहाँ से मिला था? ये एरिया था, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर हम इस एरिया को थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करें यहां से, ठीक है, नॉट दैट, इट्स ये, ठीक है, जहां से हमें करेक्शन मिला था मार्केट में। सो दिस वन, ठीक, ये एरिया था। लेकिन हम इसको क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हैं? कोई बता सकता है? देखो, सोचो, यहां तो हमें एक क्लियर कट मिला, लेकिन क्या ये हमारी एक परफेक्ट स्पॉट था? नहीं था। परफेक्ट स्पॉट कहाँ था? यहाँ या यहाँ, ठीक। अगर इसको कनेक्ट करें तो 1 2 3, आई एग्री, ठीक है, प्राइस एक्शन के बाद गिरी। बट यहां पर मार्केट ने क्या किया? ऊपर नीचे, तो मतलब यहां पर रिस्पेक्ट नहीं किया। तो कुछ ना कुछ यहां पर अभी भी बाउंडेशन लिवनेस हो गई। और जब इस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट और हमें ना समझ में आए, सो वी कैन यूज ऑल्सो इंडिकेटर, एक इंडिकेटर का यूज करते हैं। जब ऐसी रेंज बाउंड होती है, हमें सबसे पहले देखना है कि मार्केट में कहाँ से करेक्शन हो रहा है। मतलब अपने मार्केट ने जो अपने नए फॉर्मेट को बनाया है, नई चाल को बनाया है, वो किस एरिया से बनाया है? सो अगर हम देखें तो यहाँ से एक एरिया से मार्केट ने बनाया, ठीक है। ये था एक परफेक्टली स्पॉट स्पॉट जहां से मार्केट में रिवर्सल आया। किस से लेवल से? इस लेवल से। डे चार्ट है, पूरा डे एनालिसिस, ठीक है। और आप देखो एंकर्ड अगर हम लगाते हैं तो परफेक्टली इट्स ऑन रिस्पेक्ट ऑन एवरी पॉइंट। हर पॉइंट भी हमारे क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ना सपोर्ट पे रिस्पेक्ट करा, यहीं से मार्केट में गए उछाल नहीं मिला इसके ऊपर। तो अगर हमारा ये एक एंकर्ड एकदम परफेक्टली स्पॉटेड कर रहा है मार्केट को, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट में एक उछाल आता है जो यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये एक उछाल आया, यहाँ तक गया, मार्केट रिवर्सल ली। तो इसके आसपास 200 पॉइंट में मार्केट में कुछ ना कुछ रिवर्सल आता है। और अभी अगर हम देखें तो हमारा एंकर्ड वीवर 45 to 35 पे। तो ये तो हो गया डे। बट अगर हम इसका एक छोटा सा एक फॉर्मेट देखें पीछे से बाउंस बैक करके, देखिए, जस्ट मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये हमें रिवर्सल ओरिजिनल तौर पे मिला कहाँ से था? इस पॉइंट से, ठीक है। देखो, यहाँ रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट, मार्केट ने इसीलिए अब फ्यूचर लिया। अब यहीं से हमारा पूरा एनालिसिस स्टार्ट होता है। अगर ये हमारा एक्चुअली रिस्पेक्टेड पॉइंट था, सो मार्केट इज ऑन करेक्ट इट्स रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। मार्केट कहाँ पर आ गई? ये गिरावट आई, ये गिरावट आई, इसके ऊपर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अगेन मैंने कहा ना, इस एरिया के आसपास कुछ होने के एक्सपेक्टेशन है, यानी कल भी मार्केट में या तो हमें अपनेस देखने को मिलेगी 800 तक, और 800 के बाद मार्केट में शॉर्टनेस आनी चाहिए। भले कुछ करेक्शन हो, लेकिन करेक्शन होना चाहिए। अब वो चाहे गैप अप ओपनिंग के बाद करेक्शन करे, फिर करे लेकिन कुछ तो इस एरिया में होगा। आई होप, होप क्या, एक्सपेक्टेशन है, होना चाहिए। अदरवाइज भाई जैसे मार्केट चलेगी वैसे हम चलेंगे, ये तो आपको बात बताई गई थी ऑलरेडी। सो नाउ कम ऑन द 50 मिनट्स चार्ट एंड डिस्कस नाउ टुमारोज ट्रेड, कि कल क्या करना है। आपको क्लियर कट है, देखिए कि आपके पास बहुत बड़ा मूव मिला है और आपके पास एक नीचे गैप छोटा है। सो ऑल्सो वी कैन मार्क दैट, इसको मार्क कर लेते हैं। आज थोड़ा सा ब्लू कलर में काम करेंगे, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ताकि आगे के लिए हमारा एक क्लियर कट रहेगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, आई होप, ठीक है। और अब हमारे यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट होती। कल क्या करना है भाई? इतनी मार्केट स्ट्रेच हो गई है, जब मार्केट स्ट्रेच हो तो अपने करेक्टेड स्पॉट पे मार्केट को शॉर्ट करा जाता है। अब मेरे पास मेरा करेक्टेड स्पॉट कौन सा है? ऑन दिस स्पॉट, रेड लाइन इज ड्रॉन ऑलरेडी आर देयर। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर एक रेड लाइन लगी। अगर कल मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देती है इस लेवल के पास, और यहाँ पर कहीं एक ऐसे रेड कैंडल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, इस तरीके से गैप अप ओपनिंग देती है और यहाँ बनती है, तो इस रेड कैंडल के बनने के पास में करेक्ट लेवल पर एक स्टॉप लॉस यहाँ पर पिक करेंगे जो रेड कैंडल का लो होगा, और नीचे हाई क्रॉस करते ही ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन के बाद, और ट्रेड लेंगे जो भी 30 पॉइंट 40 पॉइंट हमें अर्न होंगे मार्केट से लेंगे, एग्जिट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट का न्यू हाई बनाना है
तो ऐसी मार्केट में शॉर्ट बिल्कुल मत मारिएगा, वरना धजिया उड़ा देती है ऐसी मार्केट, एकदम साफ बात। क्योंकि अगर भगी तो चिथड़े उड़ा देगी सबके। हाँ, जो मिले 20 30 40 50 उसको लो और मार्केट से हटो। अदरवाइज क्या करो, जब ऐसी मार्केट भगे तो हर करेक्शन पे मार्केट को बाय करो और हर हाई पे बेचो। लाइक दिस वन, सेल, अगेन कम ऑन द करेक्शन, बाय, अगेन सेल, अगेन बाय, अगेन सेल, दिस फॉर्मेट, हायर हाई एंड हाई लो। ओके, तो ये हो गया एक छोटी सी बात जो हमें समझनी थी। तो ये हो गया सेलिंग पॉइंट। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होती है, डे, ये हमारा डे लो हो जाएगा। प्राइस एक्शन के बाद क्रॉस होते हैं जैसे नीचे निकलेगी, हमारी ट्रेड एक्टिवेट होगी। फर्स्ट पॉइंट इज अवर 752 एंड सेकंड वन इज अवर गैप अप एरिया एंड थर्ड वन इज अवर 50 डेज ईएमए सपोर्ट। देखिए, ये भागेगी भी तो अच्छे से भागेगी, गिरेगी भी तो अच्छे से भागेगी, इसलिए तीन स्पॉट बता दिए जहां पर आपको बुक करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल योर वेल्थ, आप वहां पे बुक कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें। मार्केट ने आज कहां पे थोड़ी देर करेक्शन करा, ये हमारा जो एरिया था जहां पे मार्केट ने करेक्शन लिया, ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट देके फिर अगेन करेक्शन किया। यू कैन क्लियरली स्पॉटेड ऑन दिस एरिया, इसको आप स्पॉट कर सकते हो। अगर कल की मार्केट का एरिया यहाँ से क्या करती है, अगेन रिवर्सल नीचे बनाती है, तो ये जो हमारी लाइन है हम इसको क्लियर कट यहाँ से ऐसे शिफ्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे अगेन मार्केट आती है इस लेवल के आसपास, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। हमें कुछ नहीं करना है, एक ग्रीन कैंडल सिंपल बनने दें, एक प्राइस एक्शन होने दें, भले रेड हो। अगर इस तरीके से रेड बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है कि हमें रेजिस्टेंस क्लियर कट आउट हो जाएगा। हमें केवल इतना वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट का ब्रेकआउट हमें कब मिलता है। इसके 10 पॉइंट ऊपर से हम एंट्री बनाएंगे और बीच में ही मार्केट को एग्जिट करेंगे। जैसे हमें 5 मिनट की कैंडल में एक स्पॉटेड कैंडल क्लियर ब्रेकआउट देते हुए दिख जाएगी, हमारी ट्रेड एक्टिवेट होगी। नेक्स्ट इस कैंडल के ऊपर सीधे ट्रेड लेनी है, और फर्स्ट टारगेट इज अवर गैप डाउन एरिया। जो आज का मार्केट का हाई होगा वही हमारा टारगेट हो जाएगा। हाँ, अगर मार्केट गिरनी भी है तो भी यहाँ से गिर सकती है, तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को बुक करेंगे या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे ऑन दिस एरिया। इस एरिया के आसपास हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। क्यों, समझ गए ना, इस एरिया के पास, ताकि इतना पॉइंट जो हमें मिला वो सिक्योर हो जाए और इतने मार्केट फिर कुछ भी करे। अगर गिर गई तो इतना वैसे भी हम खोने के लिए बैठे थे, रिस्क के लिए, लेकिन इतना तो सिक्योर था, इतना तो हम अर्न करने चुके थे। इतना क्या कम था, इतना अगर आप अर्न करने के लिए देखो तो कितने एरिया कितने पॉइंट आपको मिल गए। आई होप 22 to 92 70 पॉइंट आपको मिल गए। क्या चाहिए, आप 70 पॉइंट ले रहे हो और फिर अगले 100 पॉइंट में आप रिस्क ले रहे हो, और हम कह रहे हैं 100 यहाँ कहीं लगा लो। बीच में इतने आधे आधे सिक्योर कर लो, आधे पे रिस्क ले लो। तो उससे क्या होता है कि जब अगर मान लीजिए कंटिन्यू ये हाई ब्रेक होता चला गया तो हमें मूव अच्छा मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेलिंग इज मस्ट इसेंशियल, बहुत जरूरी होती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर बड़े प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा तो रिस्क बनता है ना भाई। ठीक है, तो मार्केट में गिरावट के लिए हमारे पास सपोर्ट एरिया ये हो गया 270 का, जहां से आज बहुत अच्छा मूव आया। सॉरी, या सेकंड वन इज अवर 50 डेज एम। इसके बाद जो हमारा सपोर्ट का वर्क करेगा वो हमारा 50 डेज एमए का काम होगा। क्योंकि अगर इसके बाद आता है तो डेफिनेटली मार्केट में क्या होगा, एक बाउंस बैक मिलेगा 50 डेज ईएमए के पास। क्योंकि अगर इतनी बड़ी सेलिंग आती है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और जो वो होगी उसी में हमें स्कैल्पिंग करके ऐसे ट्रेड लेनी है। इस करेक्ट पॉइंट से 50 डेज ईएमए का स्टॉप लॉस लगाकर और ट्रेड को लॉन्ग करना है। और फिर अगेन उसके बाद क्या करना है, जो हमें पॉइंट मिले उसको स्कैल्पिंग ट्रेड, स्कैल्पिंग में बोल रहा हूँ, नॉट होल्डिंग, स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग में 30 40 60 जो मिले एग्जिट। और उसके बाद मान लीजिए अगर मार्केट गिरने भी है तो हमारे पास 200 डेज फिर ईएमए सपोर्ट होगा, तो वहां से हम ट्रेड ले लेंगे। और जिस तरीके से मार्केट में आज मूव आया है, मार्केट ने अभी 28 तारीख को क्रॉस ओवर करे हमने दोनों ईएमए, तो ये तो अब है कि भाई कुछ तो बड़ा हो रहा है। मार्केट अभी तक जो हाई बना नहीं पाई थी, तोड़ के आ गई थी, अब उस हाई को वो तोड़ने के लिए पूरी तरीके से क्या है, तैयार है। तो ये हो गई ओवरऑल बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन। नाउ options, we are discuss on options. We have a clear cut that you can perfectly look that 45,000 is a huge resistance। 45,000 अगला रेजिस्टेंस है, बीच में सब जो है। अगर कल 700 वालों की ये समझिए 700 के रेजिस्टेंस उड़े तो मैंने आपको कई बार बताया, जब ऐसे रेजिस्टेंस उड़ते हैं इतनी हैवी पोजीशन के, तो थोड़े मोड़े नहीं उड़ते, फिर बहुत अच्छा मूव मिलता है मार्केट में। तो अगर इनका कल रेजिस्टेंस उड़ता है 700 वालों का,
तो आप ये देखिएगा कि मार्केट कुछ ना कुछ 45,000 के आसपास कर सकती है। और 45,000 देखिए, करेक्टेड स्पॉट हमारा 45,000 के नियरेस्ट है, जहां पर हम बैठे 950 पे। तो 45,000 वालों की पोजीशन बच सकती ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैवी हैं और हमारे यहाँ पे पुट राइटर हैं ही नहीं। बट अगर आप बीच में देखो तो अप्रॉक्स 800 पर भी कॉल राइटर एक्टिवेट है, ठीक है, 800 पर भी हैं, 700 पर भी हैं, और 700 फाइटिंग एरिया है, और 500 की तो फिर बात ही मत करो। ये पूरा जो 300 पॉइंट का एरिया है पूरी तरीके से फाइटिंग एरिया है। यहाँ जो जीत रहा है वो मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है। तो हमें क्या करना है, करेक्टेड स्पॉट पे जज करना है, वहां से बेचना खरीदना। 45,000 44,900 के आसपास दिखे, बेचनी है इसके बीच में, ठीक है। और अगर 44,200, ठीक है, एकदम करेक्टेड स्पॉट हमारा देखो जहां पे यहाँ रखा मैंने वहीं 44,200। हमारे कॉल राइटर जो है मार्केट को छोड़ के भाग रहे हैं, डर हो रहा है भाई मार्केट इतनी ऊपर, कोई अपने प्रीमियम थोड़ी ना खत्म करवाएगा, और कल है मार्केट का क्या एक्सपायरी, तो उसमें क्या होगा, बहुत तेज मूव आएगा। अगर इन स्टॉप में दिखेगी तो भगेगी भी बहुत तेज, और ऊपर दिखेगी तो गिरेगी भी बहुत तेज। बीच में अगर आपको वर्क करना है तो प्रॉपर एसएल लेकर ही वर्क करिए, करेक्ट पॉइंट पे एंट्री, करेक्ट पॉइंट पे एग्जिट। इट्स अ परफेक्ट ऑन मूव दैट यू कैन कैप्चर ऑन सेफ पोजीशन। हर सेफ पोजीशन पे आपको अच्छा मूव कैप्चर करने का मौका मिलेगा, उसको आराम से करिए। तो ये था आज बैंक निफ्टी पोजीशन, जो हम लोग बैंक निफ्टी पे लॉन्ग थे, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि ये तो हो गई एक छोटी ट्रेड, और उसके बाद जब ये क्रॉस होगी तो मैंने कहा था ना आपको, मैं बड़ी ट्रेड बिल्कुल नहीं छोड़ता। 164 के ऊपर एकदम बीच में कोई स्पॉट ही मैंने नहीं लगाया था। मैंने उस दिन भी आपको बताया था मैं बीच में कोई स्पॉट नहीं लगा रहा हूँ। फिर मेरा 393 के ऊपर इतना बड़ा स्पॉट था। अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आएगा, यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट लगाए थे, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लगा दी। अरे भाई, जब यहाँ पर एकदम श्योर शॉट है कि इसके ऊपर निकली तो भगेगी, तो बीच में कहाँ से लाइन लगा दे, अपने मन से थोड़ी ना ड्रॉ कर देंगे। और आप देखो भी कि हर उस एरिया में मार्केट एक करेक्शन लेती है जहां पर लाइन ड्रॉ है, ठीक है। यहां पर लगाया तो कितने पॉइंट का करेक्शन आया, देखो 600 से 562, 40 पॉइंट का। यहां पर लगाया था, ट्रैपिंग बताई थी आपको, देखो 160 से अगेन 93, 70 पॉइंट का करेक्शन। तो ये 70 पॉइंट जो आप छोड़ते हो ना, ये 70 पॉइंट वही स्कैल्पर ट्रेड है। इसमें क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, कैसे, ऐसे देखो, अर्थात परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, रेंज बाउंड थी, ब्रेकआउट, परफेक्ट एंट्री, एग्जिट, रेंज बाउंड, फिर उनको यहां से देखो परफेक्ट एंट्री मिली, ब्रेकआउट होते एग्जिट रेड पॉइंट पे, फिर आया, फिर जैसे यहां ब्रेकआउट हुआ, फिर देखो करेक्ट, ठीक। तो इस तरीके की ट्रेड वो लोग लेकर क्या करते हैं, एंट्री और एग्जिट करते हैं। ये होती है इट्स अ परफेक्ट मूव एंड अ गुड ट्रेडर दैट कैन इंटरसेप्ट मार्केट ऑन एवरी पॉइंट एंड एवरी टाइम फ्रेम। अब आपके लिए ये छोटी छोटी चीज तो अभी वीडियो में नहीं बताई जा सकती ना, तो ये जो करंट अपडेट होती है ये ग्रुप पे बता दी जाती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, समझ सकते हो। दैट्स ओनली अ पब्लिक चैनल ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो price that you have to pay for understand the market and the understand the level। कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी फिलहाल के लिए कॉस्ट वो पब्लिक ग्रुप है, इसलिए जो मेरा पर्सनल ग्रुप है, मेरे प्रीमियम मेंबर, मेरे पेड मेंबर हैं, उनका ग्रुप ऑलरेडी अलग चलता है, उसमें आप का इंटरफेरेंस नहीं होगा। और पब्लिक ग्रुप में जो टेलीग्राम का चैनल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, उसमें भी वही ट्रेड दी जाती है जो ग्रुप में दी जाती है, बस फर्क इतना है ग्रुप में कुछ ट्रेड एक्स्ट्रा होती हैं, और इसमें हम केवल ऑप्शन की एक ट्रेड डिस्कस करते हैं पूरे दिन में, जिसमें मूव आना होता है करेक्ट पॉइंट के बाद तो आएगा, अदरवाइज वो ट्रेड एक्टिवेट होगी ही नहीं। ये था पूरा बैंक निफ्टी का सिनेरियो। थैंक्स अ लॉट ट्रेडर्स एंड गुड लक फॉर टुमारोज मार्केट। हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, और मोटिवेशनल सबके लिए जरूरी है, आप देख सकते हो। अगर मोटिवेट ना होते तो इतनी तबीयत खराब होने पर थोड़ी ना बनाते। एंड थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।